हेलो दोस्तों, कोई लड़की अथवा स्त्री माँ कैसे बनती है? क्या होता है उसकी योनि में? कैसे कुछ महिलाएं पहले ही संभोग में माँ बन जाती हैं और कुछ नहीं? कैसे पुरुष के स्पर्म माता के अंडे के साथ मिलन करते हैं? ये सभी प्रश्न मनुष्य के दिमाग में हमेशा ही जिज्ञासा पैदा करते रहे हैं। आज आप इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक स्त्री के अंदर 2 ओवरी होती हैं। इन दोनों ओवरियों में से किसी एक ओवरी में एक साथ अपने आप सारे अंडे पकने शुरू हो जाते हैं, परंतु केवल एक अंडा ही अच्छी तरीके से पककर शुक्राणुओं के साथ मिलन करने योग्य बन पाता है और बाकी सब अंडे सूखकर बेकार हो जाते हैं। मासिक धर्म के प्रायः 10 दिन बाद डिम, जिसे स्त्री का अंडा भी कहते हैं, स्त्री की ओवरी से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन क्रिया कहते हैं। ओवरी से जैसे ही पका हुआ अंडा बाहर निकलता है, अंडवाहिनी के सिरे पर मौजूद झूमते हुए रेशे इस अंडे को हाथी की सूंड की तरह पकड़कर नली के मुख छिद्र में डालकर धकेल देते हैं। जैसे जैसे अंडा अंडवाहिनी नलिकाओं में पहुंचता है, स्त्री की काम वासना बढ़ती चली जाती है। जिस दिन स्त्री का अंडा ओवरी को फोड़कर बाहर निकलता है, उस दिन अपने आप को बहुत अधिक बेचैन महसूस करती है। इस क्रिया के 2-3 दिन बाद ही स्त्री की काम वासना ठंडी पड़ जाती है। जब पुरुष स्त्री के साथ संभोग करता है तो उसके स्खलन के समय वीर्य के साथ शुक्राणु योनि के अंदर चले जाते हैं। शुक्राणुओं को सबसे पहले योनि में मौजूद अम्ल में गोते लगाने पड़ते हैं, जिससे अधिकांश शुक्राणु तो यहीं पर मौत के घाट उतर जाते हैं। कठिनाइयों का सामना करते हुए इन शुक्राणुओं को 5 से 6 इंच की इस दूरी को पूरा करने में 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं। पुरुष का कोई शुक्राणु जैसे ही अंडे के पास पहुंचता है, वह स्त्री के अंडे के आकर्षण बल को महसूस कर लेता है और अधिक व्याकुलता के साथ आलिंगन करता है। कुछ ही देर में नन्हा सा शुक्राणु अपने तीर जैसे नुकीले सर को अंडे की खाल में घुसेड़कर और फिर घूम घूम कर अंडे की दीवार में छेद कर देता है और अंदर घुस जाता है। अंडे के अंदर शुक्राणु और अंडे के केंद्र का मिलन हो जाता है। वे मिलकर एक हो जाते हैं। इसी क्रिया को स्त्री का गर्भाधान कहते हैं। प्रकृति करोड़ों स्पर्म में से किसी एक स्पर्म को और सैकड़ों अंडों में से किसी एक अंडे को ही मिलन का मौका देती है। पुरुष के स्पर्म और स्त्री के अंडे दोनों को बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है, जिससे एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके, क्योंकि स्त्री के शरीर को एक बच्चा पैदा करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। पुरुष के शुक्राणु योनि में 2 से 3 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। स्त्री का अंडा ओव्यूलेशन क्रिया के बाद अधिक से अधिक 1 से 2 दिन ही जीवित रह सकता है। अगर इस दौरान स्त्री के अंडे का मिलन पुरुष के स्पर्म के साथ नहीं हो पाता, तो स्त्री का अंडा टूटकर 15 दिन बाद एमसी के रूप में बाहर निकल जाता है और स्त्री का शरीर नए गर्भाधान की तैयारी करने लगता है। और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और G+ अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद कहते हैं।